नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके YouTube चैनल एजी ट्रेडर में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि एक्सएनएस में अकाउंट कैसे ओपन करें। इसके बाद हम वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वहां पे साइन अप और केवाईसी एक्सएनएस में हम कैसे करते हैं। कंप्लीट प्रोसेस ए टू जेड आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी कि हम जब फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो कौन से टाइप का हमें अकाउंट बनाना चाहिए, केवाईसी के समय क्या प्रॉब्लम आती है, रजिस्ट्रेशन के समय क्या प्रॉब्लम आती है, और अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो उसको हम कैसे जो है कंप्लीट करवाते हैं। वो सारा प्रोसेस यहाँ पे एक ही वीडियो में जो है पता लग जाएगा आपको। बहुत सारे टाइप के जो है वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं। स्टैंडर्ड हो गया, प्रो हो गया, रॉ स्प्रेड हो गया, जीरो हो गया, नैनो हो गया। तो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो वो सारी चीजें भी मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही आसानी से आप जो है एक्सएनएस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और केवाईसी कंप्लीट करके आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। आई एम श्योर वीडियो आप लोग कंप्लीट देखोगे तो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग जो है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप कौन से जो है ट्रेडिंग ब्रोकर पे काम करते हैं वो भी आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। एक्सएनएस में अगर आपके पास अभी अकाउंट नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है बना सकते हैं। बट अकाउंट बनाने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट जो है या फिर ट्रेड कोई अगर बनता है तो वहां पे मैं डालता रहता हूँ। पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट जो है ए टू जेड सारी चीजें समझते हैं कि हम कैसे जो है वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्रिएट अकाउंट में अगर आप जाओगे, यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना। ये ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन है, इस पे सेलेक्ट करके आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहां पे उसको सेलेक्ट कर लेना। आपका ईमेल आईडी जो है वो वहां पे डाल देना। एक पासवर्ड यहाँ पे बना लेना। पासवर्ड बनाने के लिए देखिए सिंपल सा यहाँ पे कुछ जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम जो है 8 से 15 कैरेक्टर होना चाहिए और यहाँ पे एक अपर और एक लोअर कैरेक्टर होना चाहिए। इसके बाद एक नंबर में होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तब आपका जो है पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग बन जाएगा। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है पार्टनर कोड दिखाई दे रहा है। ये पार्टनर कोड मेरा है, इसको आप एज इट इज डाल सकते हैं। अगर आपके वहां पे नहीं आ रहा है तो आप इसको जो है यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या फिर इसको देख के टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ चेक बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्स में जो है आप क्लिक करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नए इंटरफेस पे जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो गया। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अकाउंट एक आपका जो है वहां पे बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे स्क्रीन पे दो टाइप का अकाउंट दिखाई दे रहा है, एक डेमो अकाउंट, एक रियल अकाउंट। इसको आप चाहे तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं या फिर आपको जो भी इसमें से सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद इसको क्लोज करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे एक जो है आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो माई अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वो कैसा दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह का आपको दिखाई देगा माई अकाउंट का डिटेल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो फिल योर अकाउंट डिटेल टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट। अब यहाँ पे डिटेल के लिए बोल रहा है कि आप इसको जो है डिटेल यहाँ पे भरिए। के नीचे अगर आप डैशबोर्ड में देखिएगा माई अकाउंट है। अब यहाँ पे देखिए एक अकाउंट दिखाई दे रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, क्योंकि एक्सएनएस में देखिए बाय डिफॉल्ट अकाउंट क्रिएट हो जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप न्यू ओपन करना चाह रहे हैं अकाउंट तो इसी में आप जो है ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो नया अकाउंट ओपन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं सेम ईमेल आईडी से। तो रजिस्ट्रेशन आपको समझ आ गया, एक बार करना होता है। अकाउंट आप चाहे तो जितनी बार यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो उसी ईमेल में जो है न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल होता है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, जब वहां कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो वेरिफिकेशन स्टेप है वो वहां पे आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा, उस ईमेल आईडी को कोड को या लिंक होएगा उस पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर लेना। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर डालना चाह रहे हैं मोबाइल नंबर डालेंगे, वहां ओटीपी जाएगा, उसके बाद उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये सारा प्रोसेस करने से पहले आपको गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आप करने के बाद उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कर लिया और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लिया। अब यहाँ पे ऐड प्रोफाइल ऑप्शन के लिए बोल रहा है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पे कंप्लीट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे कंप्लीट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम होएगा वो डालना है, लास्ट नेम जो होएगा वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन से, ईयर जो भी है। अब ये सारी चीजें देखिए गाइज आप एक्चुअल डालना,
क्योंकि आपके जो आधार कार्ड में होगा या पैन कार्ड में होएगा, वही चीज़ डालना क्योंकि वेरिफिकेशन जब आप करेंगे केवाईसी तो वहाँ पे आपको ये सारी एज़ इट इज़ जो है मैच करना चाहिए। यहाँ पे आपका रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपका जो एड्रेस आधार कार्ड का जो एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ आपने डाल देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, अदर जो भी है, आप वहाँ पे करने के बाद इसके बाद जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे ढेर सारे स्टेप्स हैं। अब ये इन स्टेप में क्या होता है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, वहाँ पे आप चाहे तो स्टूडेंट वगैरह डाल सकते हैं, अनएम्प्लॉयड डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं छोटे-छोटे और ईज़ी इन्फॉर्मेशन है, उस पे आप क्लिक करते जाएँगे, वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आगे होता हुआ चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ करने के बाद जैसे ही आप लास्ट में कंटिन्यू करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल वेरिफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है कि वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ। अब सारा डिटेल डाल दिया, अब वहाँ पे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना होता है, उसके लिए आपको सिंपल से वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपका नाम जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, उसको चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है पूछेगा कि आप जो है यूएस में रहते हैं या यूएस के बाहर के सिटीजन है। तो आपने सिंपल सा ऊपर वाले ऑप्शन पे ऑल कंट्री एक्सपेक्ट यूएसए आपने इस पे क्लिक करके और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी के लिए बोलेगा कि आप इनमें से जो है कोई एक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो और या तो फिर पैन कार्ड हो, इन सब में से कोई भी एक जो है डाल के आप अपना अकाउंट का आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे सिंपल आधार वेरिफिकेशन होता है। तो आधार पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो कि रिकमेंडेड भी आ रहा है। उस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका जो आधार कार्ड जब आप अपलोड करेंगे या फिर फोटो खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा या ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर पिक्चर होना चाहिए, आपका आधार कार्ड का नंबर वगैरह सारा कुछ विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और चारों कोने आपका दिखाई देना चाहिए वहां पे, ठीक है। ज्यादा जूम करके नहीं करना, बट हाँ चारों कोने आपका आधार कार्ड में वहां पे दिखना चाहिए, तभी वो आगे जाके वेरिफिकेशन उसका कंप्लीट प्रोसेस में आएगा। अदरवाइज वहां पे दिक्कत आएगी। अब उसमें क्या दिक्कत आएगी वो भी मैं आगे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा जो आधार कार्ड है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। सिंपल सा अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आप फ्रंट साइड और बैक साइड का डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अंडर रिव्यू है, 3 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपका डॉक्यूमेंट वो हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो 24 घंटे भी लग जाता है। तो अगर ये पेंडिंग आ रहा हो या अंडर रिव्यू में आ रहा हो तो आप लोग परेशान ना होइएगा, 5-7 मिनट के बाद रिफ्रेश करेंगे तो वहां पे अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होएगा, सारा कुछ ओके होएगा तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज वहां पे आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका जो वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गया है। वहां पे लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ जाएगा आपको कि हमें जो है रीड करने में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से वहां पे आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आपने क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे सबमिट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं कि वही सेम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। नहीं, जब आप डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट पे अपलोड करेंगे तो आप आधार कार्ड डालो लेकिन वो नया फोटो खींचो उसका, या फिर आप फोटो खींच के अलग रख लो, वो आपका क्लियर होना चाहिए। जब क्लियर हो जाएगा तो आपका वहां पे लिखा हुआ जाएगा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन लिखा हुआ आ गया कि बेसिक वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट आपका हो चुका है। अब डिपॉजिट लिमिट कितना दिया हुआ है, $10,000 का। आप $10,000 तक का बड़े आराम से डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा कोई आगे का प्रोसेस जो है वो जो बड़ा अकाउंट जब हो जाता है तब करना होता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल कंफर्म हो गया, आइडेंटिटी वेरीफाई कंफर्म हो गया, बस अब हम डिपॉजिट करके आराम से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस वेरीफाई करना है, अब उसमें क्या करना होगा, सिंपल सा चीज है। देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया इन्होंने पहले ही कि आपका जब अकाउंट में $10,000 का यूएसडीटी डिपॉजिट विड्रॉल का लिमिट कंप्लीट होने को होएगा, तब आपको ये एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए ये दोबारा से बाद में बोलेंगे जब आपका ये लिमिट कंप्लीट होने को होएगा तब। ये सभी ब्रोकर में होता है गाइस। देखिए एक्सएनएस जो है वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रोकर है। आप गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा, नंबर 1 फॉरेक्स ब्रोकर है। तो वहां पे आप जो है इन सारी चीजों को चेक भी कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि वहां पे डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है, वो अपलोड करते हैं बार बार रिजेक्ट करता रहता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, देखिए सिंपल से चीज है। यहाँ पे जब डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे ना सपोर्ट हब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा सपोर्ट हब पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही सपोर्ट हब पे क्लिक करेंगे तो नए पेज में जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई बार जो है आप चाहे तो उनसे चैट भी कर सकते हैं या फिर टिकट भी रेज कर सकते हैं, लेकिन टिकट वगैरह कई बार बाय डिफॉल्ट वो रिजॉल्व में क्लोज हो जाता है। तो जब सपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। नीचे अगर आप देखोगे थोड़ा स्क्रॉल करके तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आपने कॉल करना है। वो कस्टमर केयर सपोर्ट का नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हो सकता है वो अलग नंबर हो, इसलिए
इसलिए मैंने हाइड कर रखा है। तो आप सपोर्ट हब में जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर जब आप थोड़ा सा जो है ड्रैग करेंगे तो वहां पे आपको कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। या फिर लाइव चैट के लिए भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लाइव चैट पे क्लिक करेंगे तो आप लाइव चैटिंग कर सकते हैं कस्टमर केयर से, और जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, या फिर उनसे आप ऑनलाइन बैठ के करवा सकते हैं। कई बार ऑनलाइन भी वो बैठ के कर देते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दोबारा बोलते हैं और साथ के साथ अपलोड करोगे तो वो साथ के साथ वो वेरीफाई कर देते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपको वो बता देंगे। अब ये सारा कुछ करने के बाद आप सिंपल से क्या करोगे, फिर से वापस से माई डैशबोर्ड अकाउंट में आओगे। अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज मैं आपको और बताऊं कि कई बार क्या होता है, लोग क्लिक करके लिंक पे अकाउंट तो बना लेते हैं लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं। वो 5-6 दिन के बाद अगर आप ना उसमें डिपॉजिट कर रहे हो ना ट्रेड कर रहे हो ना, तो वो जो भी अकाउंट होएगा वो आपका यहाँ पे अर्काइव में चला जाता है। यानी कि वो अकाउंट जो है उन्होंने रियल में से हटा के यहाँ पे अर्काइव में डाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अब ये सारे अकाउंट मेरे हैं जो कि मैं यूज नहीं कर रहा था, मैंने 2-3 अकाउंट बनाए थे इसी में, तो अब वो क्या हो गया, वो अर्काइव में चला गया। ठीक है, अर्काइव में चला गया तो आप उसको, ये नहीं कि आपका वो अकाउंट खत्म हो गया, नहीं, आप 10 दिन बाद 1 महीने बाद भी आप चाहें तो उसको रीएक्टिवेट पे क्लिक करके कर सकते हैं एक्टिव दोबारा से। ठीक है, आपको नया अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पे ओपन एक न्यू अकाउंट पे क्लिक करके नया अकाउंट भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसी अकाउंट को अर्काइव वाले पे क्लिक करेंगे तो पुराना जो अकाउंट होएगा वो यहाँ पे आपको रीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट है वापस से हो जाएगा। अब देखिए, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइज, क्योंकि छोटी छोटी बातों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडर हैं तो इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमने जो रियल अकाउंट ओपन किया था वो वहां पे अब दिख ही नहीं रहा। वो दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो अर्काइव हो गया, आपने यूज नहीं किया काफी दिन तक तो अर्काइव हो गया। तो उसके लिए आप दोबारा से उस पर क्लिक करेंगे तो वापस से वो रीएक्टिवेट होकर रियल अकाउंट में आ जाएगा। फिर अगर नहीं यूज करेंगे तो फिर से अर्काइव हो जाएगा। ठीक है, ये एक्शनस का जो है रूल्स है। अब इसके बाद अगर न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हो तो कौन सा अकाउंट आपके लिए ज्यादा बेटर होता है वो चीजें मैं बता दूं। तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट पे जब क्लिक करेंगे, माई अकाउंट डैशबोर्ड में जाके ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है 4 तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। वैसे तो 5 तरह का होता है लेकिन मेन जो है यहाँ पे 4 तरह का जो है अकाउंट टाइप दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ गाइज वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, जो जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, तो अगर वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत काम करता है मोटिवेट रहने में। और इसके बाद आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे 4 टाइप का अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट है, प्रो है, रॉ स्प्रेड है, जीरो अकाउंट है। अब इनमें से डिफरेंस क्या है, देखिए सिंपल सा, स्टैंडर्ड अकाउंट जो होता है वो सभी के लिए होता है, ये बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, मिनिमम जो डिपॉजिट है 10 यूएसडी है, स्प्रेड यहाँ पे क्या है 0.020 है, कमीशन यहाँ पे कोई नहीं है। अगर आप ट्रेड ओपन करते हैं, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस होता है ना इंडियन मार्केट में, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी ब्रोकरेज चार्जेस होता है, उसको कमीशन बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप जो है स्टैंडर्ड अकाउंट से कर रहे हैं तो वहां पे मिनिमम जो डिपॉजिट होएगा $10 का होएगा और स्प्रेड वहां पे ज्यादा होएगा। यानी अगर मान लीजिए स्प्रेड क्या होता है, देखिए सिंपल सा चीज है कि अगर मान लीजिए आपने डाउन का ट्रेड लेना है या अप का ट्रेड लेना है, तो स्प्रेड अगर ज्यादा रहेगा तो वहां पे 1-2 कैंडल ऊपर ऑर्डर प्लेस होएगा, यानी ऑर्डर प्लेस करते ही आपका जो ट्रेड होएगा वो माइनस में शो करेगा। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी अगर अच्छी रहेगी तो वो आपका धीरे धीरे करके पॉजिटिव में आएगा। तो आप समझ आ गया स्प्रेड क्या होता है, वो स्प्रेड से ही कमीशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ना समझना कि हाँ उसमें कमीशन नहीं देना पड़ेगा। स्प्रेड जब ज्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है माइनस में चलेगा, तो आपके ट्रेडिंग जो अमाउंट होएगा उसी से ये ब्रोकरेज चार्जेस जो है कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखिए सिंपल सा चीज है, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो ये देखिए $10, $5, $20, $50 से आप ट्रेड नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं छोटे अमाउंट से। में छोटे अमाउंट से देखो, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ना बहुत ज्यादा आपके माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन सारी चीजों को ध्यान से करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं छोटे अमाउंट से। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो डेमो अकाउंट है ना उसमें प्रैक्टिस करिए। 10 दिन 5 दिन आपको लगता है कि नहीं वहां पे सब कुछ ठीक हो रहा है, आप उसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट को, उन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं और आपको वहां पे प्रॉफिट बन रहा है, तब आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और मिनिमम डिपॉजिट देखिए यहाँ पे अलग अलग अकाउंट है, जैसे अभी ये तीनों में देख रहे होंगे, प्रो अकाउंट में 500 यूएसडी मिनिमम है, रॉ स्प्रेड में 500 है, जीरो अकाउंट में 500 है। तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो मिनिमम तो एटलीस्ट वहां पे $500 का आपको डिपॉजिट करना चाहिए मेरे ख्याल से, जो मेरा सजेशन है। क्योंकि देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग है कि यहाँ से ले लिया वहां से ले लिया, नहीं, आपको वहां पे प्रॉपर वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, और गलत ट्रेड लग गया तो वहां पे वाई वाई उठाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इससे बेटर है कम से कम मिनिमम तो $500 से स्टार्ट करना चाहिए। अगर $500 भी नहीं है तो देखिए सिंपल
सा चीज है, 10,000 तो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि 10,000 अगर आपके पास अमाउंट है, आईएनआर की अगर बात करूं तो 10,000 अगर आपके पास आईएनआर है तो आप 0.01 से लेके आप धीरे धीरे करके वहां पे अपना ग्रो कर सकते हैं अकाउंट। अब इसके बाद देखिए कौन सा अकाउंट ज्यादा बेटर होता है। देखिए प्रो अकाउंट में क्या है, यहाँ पे भी कमीशन तो नहीं है, लेकिन ये स्प्रेड है 0.10, यानी मोटा मोटा मान के चले तो एक कैंडल ऊपर नीचे यहाँ पे ऑर्डर लगेगा। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे कितना है, $500 का है। रॉ स्प्रेड में भी सेम है, यहाँ पे $500 मिनिमम डिपॉजिट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आपका जो कमीशन है वो वहां पे लगेगा, यानी ब्रोकरेज चार्जेज है यहाँ पे $3.5 तक आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं तो उसमें लगेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड कमीशन है, तो ये भी अकाउंट ठीक होता है। लेकिन ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो जीरो का यूज करते हैं। जीरो जो कि एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, यहाँ पे स्प्रेड जीरो होता है और 95% ट्रेडिंग डे में आपका 30 पेयर पे बिल्कुल ही वहां पे जो है देखोगे स्प्रेड नहीं होता, जीरो होता है। और कमीशन यहाँ पे थोड़ा कम है, कमीशन की बात करें 0.05 यूएसडी, जो कि बहुत ज्यादा कम है। लेकिन यहाँ पे भी डिपॉजिट वही मिनिमम है कि अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको $500 आपको मिनिमम वहां पे डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले अगर उससे जो है कम करते हैं तो डिपॉजिट नहीं होएगा पहली बात, अगर होएगा भी तो स्टैंडर्ड में अकाउंट चला जाएगा आपका। तो मिनिमम अगर आप $500 आपके पास है तो वहां पे आप जीरो वाला अकाउंट करिए, जो कि बेस्ट है। ये एक्सएनएस भी रिकमेंड कर रहा है कि भैया ये बेस्ट अकाउंट होता है, ज्यादातर लोग जो है यही यूज करते हैं, क्योंकि जो इसका कमीशन है वो कम है, स्प्रेड जीरो है, जहां पे आप ट्रेड लगाओगे वहीं पे आपका ट्रेड लगेगा। और अगर आप जो है स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं या प्रो यूज कर रहे हैं तो वहां पे स्प्रेड होता है, तो अगर ट्रेड आपने जो है सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे लगा रहे हैं तो वो एक कैंडल दो कैंडल ऊपर नीचे लगता है, तो इसलिए जीरो वाला अकाउंट ज्यादा बेटर होता है। लेकिन इसमें डिपॉजिट फर्स्ट टाइम जो है 500 यूएसडी है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या सर मिनिमम डिपॉजिट हर बार $500 करना पड़ेगा? नहीं, आपने $500 वहां पे एक बार में पहली बार में डिपॉजिट कर लिया तो आप उसमें से अब चाहे तो थोड़ा बहुत ट्रेड लेके आप उसमें विड्रॉल कर सकते हैं। आपका अकाउंट तो वो जीरो में एक्टिव हो गया। अब उसके बाद आप चाहें तो जो है वॉलेट के थ्रू दोबारा से उसमें $100, $150, $50 जितना है वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट टाइम का यहाँ पे है कि आपको $500 डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके बाद आप उसमें से चाहे तो ट्रेड करके थोड़ा बहुत और विड्रॉल कर लीजिए। ठीक है, विड्रॉल करने के बाद आप छोटा छोटा अमाउंट से आप डिपॉजिट करके कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बार आपने वहां पे 500 ही डिपॉजिट करना है। तो ये सारी चीजें आप देखिए अकाउंट होता है, ज्यादातर जो है जीरो यूज करते हैं। अब जो भी आपको अकाउंट वहां पे करना है तो उस पर आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका वो अकाउंट वहां पे ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो जाएगा तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का जो है सवाल आता है कि सर लीवरेज के बारे में बताइए। लीवरेज देखिए क्या होता है कि हम ना कोई भी, जैसे कि आप ब्रोकर को यूज करते हैं तो वहां पे फॉरेक्स में क्या होता है, एक्सएनएस में खासकर अगर बात करूं तो अनलिमिटेड लीवरेज होता है। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ डाउन करके देखोगे तो अनलिमिटेड लीवरेज है, लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पे लीवरेज है वो 2000 तक का है। तो 1:2000 लीवरेज बहुत ज्यादा होता है। जितना तेजी से अकाउंट बढ़ता है उतना ही तेजी से वो माइनस में भी जाता है। तो वहां पे आपको लीवरेज कितना यूज करना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप जो है बिगनर हैं तो 1:50 कर लो, 1:100 कर लो, मैक्स टू मैक्स 1:200 कर लो। उससे ज्यादा लीवरेज आप मत रखो, नहीं तो आपका जितना तेजी से प्रॉफिट होएगा उतना ही तेजी से लॉस होएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका अकाउंट कब खाली हो गया। ठीक है, तो लीवरेज आपने बहुत ज्यादा नहीं करना है, लीवरेज आप बहुत ज्यादा कम रखो, बहुत ज्यादा से ज्यादा 200 तक रखो, उससे ज्यादा मत रखो। नहीं तो मेरा रिकमेंडेशन तो 1:50 1:100 एनफ है। तो जितना एक सेकंड के लिए यहाँ पे देखिए चीजें क्या होता है ना, मिनी सेकंड माइक्रो सेकंड में यहाँ पे चीजें कंप्लीट होती हैं। तो ये ना समझना कि हाँ एक सेकंड में अगर ऊपर जाएगा $10 का प्रॉफिट हो जाए, एक सेकंड में अगर नीचे आया तो वो $10 का लॉस भी होएगा अगर मैक्सिमम लीवरेज रखेंगे तो सबसे सिंपल सा चीज है 1:100 बहुत है। और यहाँ पे एक चीज और बताऊं कि अगर आप बीटीसी में क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं ना तो वहां पे 1:400 बाई डिफॉल्ट होता है, तो बीटीसी को आपने अवॉइड करना है वहां पे अगर आपके पास कम फंड है ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज आप जो है करेंसी पेयर में कर सकते हैं, मेटल में कर सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में आगे मैं लाइव जब करूंगा आप लोग देखिएगा लाइव, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो एवरेज जो आपका मार्जिन होएगा या जो लीवरेज होएगा वो आपने क्या करना है 1:50 कर लो, 1:100 कर लो, बहुत है। अब ये सेट करने के लिए कैसे करना होगा, देखिए कई बार बाय डिफॉल्ट जो है जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 2000 का लीवरेज वहां पे सेलेक्ट रहता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे जब आप जो है डैशबोर्ड में ओपन करोगे, चाहे अर्काई में चल जाओ, चाहे डेमो में चल जाओ, चाहे रियल में चले जाओ, तो यहाँ पे अकाउंट ओपन दिखाई देगा। जब अकाउंट दिखाई देगा तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट बना हुआ है, आपने क्या करना है इसी 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो नीचे ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज मैक्स लीवरेज, आपने इस पे क्लिक करना है। चेंज मैक्स लीवरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट नंबर, आपका मैक्सिमम लीवरेज कितना है। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो वहाँ पे सारे दिखाई देंगे, जो भी आपने जो है सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। अब लीवरेज देखो इतना भी रखना कि आपके फंड के अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लेस कर पाओ, क्योंकि लीवरेज जितना कम करोगे उतना ही ट्रेड प्लेस करने के लिए अमाउंट आपके अकाउंट में ज्यादा होना चाहिए। बट हाँ वहां पे आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम
होते हैं, इसलिए लोग जो है वहाँ पे लीवरेज कम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एक अकाउंट ओपन हम करते हैं फॉरेक्स में कौन-कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में ए टू ज़ेड मैंने आपको बता दिया डिटेल से। अब अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो इस वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना, दोबारा देखोगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास अभी एक्सएनएस में अकाउंट नहीं है तो मेरा रेफरल लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिलेगा। उस पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट करके उसको वेरीफाई करके उसमें डिपॉज़िट करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, जो मैं आगे इन फ्यूचर में ट्रेडिंग सेशन ग्रुप शुरू करूँगा तो उसमें आप लोगों को ऐड कर दूँगा, जहाँ पे आप मेरा ट्रेड कॉपी करके उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनको भी पता लग जाएँगी। कुछ पूछना है रिलेटेड टू ट्रेडिंग या फिर जो है आपको कौन-सा जो है इस वीडियो में पार्ट अच्छा लगा है, उसका आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।